रिहान ज़ेब बाजोड़ का एक इंतहाई खूबसूरत बहादुर दिलेर नौजवान जो अपनी जेब में हमेशा इमरान खान की तस्वीर रखता था, जो जुनूनी था, इंतहा का पढ़ा लिखा जुनूनी नौजवान था, उसे सरेआम मार दिया गया है। सरेआम मारकर उसे सड़क के ऊपर फेंक दिया गया है। खौफनाक है ये इंतखाबात, ये इलेक्शंस मजीद खून मांग रहे हैं और ये खून ले रहे हैं। बदकिस्मती है कि हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं और ये सारा जो मामला शुरू हुआ अरशद शरीफ साहब से शुरू हुआ, उसके बाद जिले शाह को भी आपने देखा और अब अगेन एक और नौजवान, एक और काबिल पढ़ा लिखा नौजवान, उसे सरेआम मारकर सड़क के ऊपर फेंक दिया गया है। ये नौजवान इस तरह बड़े नहीं होते, बड़ा जुल्म होता है। एक नौजवान की अकेले मौत नहीं होती और इस तरह की जो मौत होती है ये नस्लें तबाह बर्बाद कर देती है। ये नस्लों का कत्ल होता है, ये नस्लों के साथ ज्यादती होती है, ये नस्लें आज उस खानदान की तबाह बर्बाद होकर रह गई हैं। रिहान ज़ेब को जो मारा गया है खौफनाक है, बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, वो तस्वीरें देखी नहीं जा सकती। अच्छा ये नौजवान, इसकी जो पर्सनालिटी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये खान की तरह बोलना चाहता था, ये खान की तरह दिखना चाहता था, ये तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा था, लेकिन इसकी शख्सियत में खान नजर आता था। ये खान की तरह बनने की कोशिश करता था, ये खान जैसी गुफ्तगू और इमरान खान जैसी बातचीत करता था, ये पीछे नहीं हटता था, ये आगे आगे खड़ा होता था, ये नारे लगाता था, ये तकरीरें करता था, ये लोगों को मोबालाइज करता था, ये लोगों में शऊर बांटता था और ये लोगों को कहता था कि जनाब डर तुम्हें खा जाएगा, तुमने डरना नहीं है, तुमने खौफज़्यादा नहीं होना। ये लोगों को डर से निकाल रहा था और उस डर को निकालते निकालते अपनी जान कुर्बान कर गया है। इसे मारकर सड़क के ऊपर फेंक दिया गया है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है नामालूम लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एक प्रोपेगेंडा बाकायदा से शुरू हुआ है, एक लहर बाकायदा से बनाई गई है और तहरीक इंसाफ के ही ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। गरीदा फारूकी साहबा सबसे पहले उन्होंने ये कैंपेन शुरू की। यानी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साफी और पाकिस्तान का ये मुआशरा ये गिद्ध बनता जा रहा है। ये दूसरों के खून पीते हैं, ये बोटियां नोचते हैं, ये मुर्दों की बोटियां नोचते हैं। ये गिद्ध ऐसे हैं जो मुर्दे की बोटियां खाने से भी बाज नहीं आते। गरीदा फारूकी साहबा उनमें से एक है जिन्होंने सबसे पहले एक ग्राफिक वाली तस्वीर पोस्ट की और कहा जी जो रिहान ज़ेब को मारा गया है, तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने मारा गया है। उसकी शहादत को अभी चंद घंटे, यानी उसका खून नहीं सूखा था, उससे पहले ये मुहिम बाकायदा से शुरू कर दी गई और उसके बाद ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चला कि रिहान ज़ेब को तहरीक इंसाफ ने ये सारी कार्रवाई डलवा दी है। ये खौफनाक अमर है। इस मुआशरे के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि एक नौजवान मारा गया है, एक नौजवान पड़ा हुआ है सड़क के ऊपर, उसकी नस्लें, उसकी फैमिली, उसकी मां, उसके बाप, इमेजिन करें कि वो किस कदर दर से गुजर रहे होंगे, उसकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं और यहां पर ये प्रोपेगेंडा बाकायदा से शुरू कर दिया गया कि जी ये तहरीक इंसाफ ने किया है। अरशद शरीफ को किसने किया था? अरशद शरीफ कैसे मुल्क से बाहर गया था? अरशद शरीफ के साथ क्या जुल्म हुआ? जिले शाह के साथ किसने किया? जिले शाह वो भी मारा गया और जिले शाह का जो इल्जाम है वो इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके जलसे में एक बम फटा था और वहां पर तकरीबन कोई 20 से 25 नौजवान या 17-18 नौजवान मारे गए थे। वो किसने किया था? जैसा ये बड़ी खौफनाक एक रविश है जो पाकिस्तान के अंदर जारी है, जहां पर लोग मारे जाते हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं। और ये जो इंतखाब है, ये जो इलेक्शन है जो एक हफ्ते में होने वाला है, ये खौफनाक तरीन इंतखाब बनता जा रहा है, एक ड्राउना ख्वाब बनता जा रहा है, एक खून पीने वाला ये इंतखाब बनता जा रहा है और ये खौफनाक हद तक डैमेजिंग है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि रिहान ज़ेब का मामला भी तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया जाएगा और ये तहरीक इंसाफ के ऊपर डालकर इसे कंक्लूड किया जाएगा। बहरहाल जिसके ऊपर भी डालें, लेकिन एक नौजवान का नुकसान हुआ है, एक बहुत ही काबिल, बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के नौजवानों के ऊपर, इस मुल्क की नस्ल के ऊपर रहम करे और उन्हें बचाए, उनकी कम से कम जिंदगियां महफूज रहें। अब यकीन माने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नौजवान अपनी जिंदगी खतरे में महसूस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी बात करने वाला, पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स इस वक्त खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा और आज जो कुछ हुआ है उसने बाजोड़ में नहीं बल्कि सबको बिल्कुल हिलाकर रख दिया कि क्या। और गरीदा फारूकी साहब कह रही है कि रिहान ज़ेब को टिकट नहीं दिया खान ने और खान ने जिसे टिकट दिया वो पैसे वाला था और उसने को मिलियन रुपीस खान को दे दिए थे और मिलियन रुपीस खान ने लेकर कोई पता नहीं कोठियां बनानी थी और खान इस वजह से ये बड़ा दिल बर्दाश्ता भी था, इस वजह से पता नहीं ये भी था, मामला भी था। हालांकि उसकी आप गुज़श्ता वीडियोस आकर देखें, वो इमरान खान की तस्वीर लेकर चलता है और वो तस्वीर को जेब में डालता है, वो अपने बाल खान की तरह बनाता है, वो शख्सियत खान की तरह बनाता है। यानी ये बात टिकट की नहीं थी, वो फिर भी कैंपेन कर रहा था, वो फिर भी सड़क के ऊपर था, वो हर जगह पर रोजाना उसके जो फैमिली जरा कुछ कंफर्म कर रहे हैं, वो कहते सुबह उठकर निकलता था और रात गए वापस आता था, रात गए वापस आता, कोई गली मोहल्ला कोई सड़क बंदा छोड़ता नहीं था नौजवान। ये कैंपेन चलाता था, तकरीरें करता, बातचीत करता था और एक बड़ी फॉलोइंग थी। लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम लोग बाजार गरीदा फारूकी साहब ने जो शुरू किया वो प्रोपेगेंडा, एक मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। एक और खबर आ रही है और खबर ये है और ये बड़ी हैरानकुन खबर है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ पकने की स्मेल आ रही है, कुछ समथिंग इज कुछ ना कुछ प्लान है, वो मंसूबा है। बुशरा बीबी के बारे में खबर आ रही है कि इमरान खान का जो बनेगा वाला घर है खान साहब का, उसे सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है और बुशरा बीबी को अडयाला जेल के बजाय बन्नी गाला में शिफ्ट किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि बन्नी गाला में चूंकि सेफ जगह है और बुशरा बीबी चूंकि खातून है लिहाजा उन्हें बन्नी गाला में वहां पर रखा जाएगा और उसे सब जेल डिक्लेयर करके उसकी सिक्योरिटी बन्नी गाला की बढ़ा दी गई है। यानी ये मामला समझ से पाए, यानी इतना तरस और इतना रहम और इतनी अखलाकियात कि बुशरा बीबी खातून भी है, बुशरा बीबी औरत भी है, बुशरा बीबी को यहाँ पर थ्रेट होगा, लिहाजा बुशरा बीबी को हम सब जेल डिक्लेयर करके बन्नी गाला में रख लेते हैं। ये समझ से बाहर है कि मामला किस तरफ जा रहा है, या किस तरह के मामला बनाने की कोशिश की जा रही है
कि उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। बुशरा बीबी के हवाले से आज बाकायदा एक प्लान मौजूद था, मंसूबा मौजूद था, और मंसूबा ये था कि जो ही जज साहब ने अडाला जेल में सजा दी बुशरा बीबी को, उसके बाद मीडिया को कॉल कर दी गई थी, टेलीफोन कर दिए गए थे, और फौरी तौर पर कहा गया था, हाई अलर्ट लाइन टीमें बना दी गई थी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करें, कलाबाजियां खाते हुए उड़ते हुए अंदर जाएं, एक एडवेंचर करें, गेट तोड़ें, दरवाजे तोड़ें, फलांग के अंदर जाएं और उन्हें घसीटते हुए लेकर आए, और उन्हें बाकायदा से मिसाल बनाई। लेकिन अचानक से खबर आई कि बुशरा बीबी अडाला जेल के दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजा नॉक कर रही है और कह रही है इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी। यानी एक ताकत का पहाड़ बनकर ये खातून सामने आई है, एक मिसाल कायम हुई है बहादुरी की, दिलेरी की, किसी के साथ खड़े होने की, और जितनी औरत वफादारी कर सकती है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है, जितनी वफादारी बुशरा बीबी साहबा ने बाकायदा से दिखाई है और जिस तरह से खान के साथ उन्होंने सेंड किया है। एक और वीडियो है, मरीम साहब ने जफरवाल में जलसा किया है, जफरवाल से एक वीडियो आई है और वहां का एक प्रोफेसर है, प्रिंसिपल साहब है, वो कह रहे हैं कि जनाब गुज़श्ता दिन जफरवाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेरे पास आती है और आकर मुझे कहती है मरीम साहब जलसा करने आ रही है, लिहाजा आप स्कूल बंद करें, आप कॉलेज बंद कर दें। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या मामला है, मैं क्यों स्कूल कॉलेज बंद कर दूं, ये जो हमारे स्कूल के मामला थे क्यों बंद करूं। उन्होंने कहा जी बंद कर दे, मरीम साहब आ रही है, जलसा है, तो लिहाजा उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। ये अंदाजा लगा लें, जलसे के अंदर जो बच्चे बूढ़े खवातीन तो खैर आते नहीं है, लेकिन जो चंद आएंगे उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्कूल बंद करें, स्कूल को खतरा है। प्रिंसिपल साहब ने कहा हरगिज़ स्कूल बंद नहीं होगा, किसी भी सूरत पर बंद नहीं होगा, जाकर हुकूमत से लिखवा कर लाएं, हुकूमत से लिखवा कर लाएं, तब जाकर स्कूल बंद होगा। स्कूल बंद नहीं हुआ और आज भी वहां पर तालीम हुई है। लेकिन अंदाजा लगा लें सोच का, एक पॉलिटिकल कैंपेन का, एक चुनतखब का ये कैसा मरहला है, चुनतखब कैसी सोच है, ये कैसा ये कंट्रोल है, किस तरह से ये डायनेस्टी सोचती है, ये खानदान, शेख खानदान है, पॉलिटिकल फैमिली सोचती है कि स्कूल बंद करवा दो, कॉलेजेस बंद करवा दो, नौजवानों को रुकवा दो, रास्ते बंद, दरवाजे बंद, अगला अपोनेंट खत्म, सब कुछ खत्म करके मैच भी अपना, अंपायर भी अपना, स्टेडियम ग्राउंड पिच अपनी मर्जी की, स्कोर लिखने वाला भी अपनी मर्जी का, यानी सब कुछ बिल्कुल अपनी मर्जी से हो। यानी बिल्कुल ही ये तो हद हो गई है, यानी इंतहा हो गई है जिस तरह से मामला को चलाया जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया, कुर्सियां खाली हैं, बंदा ही कोई नहीं है, और ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, और इतने झूठ बोल रहे, थोक के हिसाब से झूठ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर अब बंदा क्या कहे, लेकिन अगर झूठे को दुनिया में ये सजा होती कि उसके सर पर सींग निकलते, तो मेरे ख्याल में ये आज पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग होते जो 12 सिंह नहीं होते, बल्कि बहुत बड़े बड़े सिंह उनके होते, मेरे ख्याल में 2-2 ढाई हजार सिंह लेकर के घूम रहे होते। इतना झूठ बोला जाता है, इतना फ्रॉड, यानी वाकई महसूस होता है बाज़ औक़ात के पाकिस्तानी अवाम के माथे के ऊपर चे लिखा हुआ है, या फिर इन लोगों को पता नहीं क्या समझते हैं, यानी इंतहा का झूठ बोला जाता है जलसों में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। फिर एक और खबर है, और ये मीरपुर खास से एक वीडियो आई है, जहां पर एक नौजवान को बकायदा नोटिस सर्व किया जा रहा है कि जनाब हम तुम्हारा घर गिरा देंगे, तहरीक इंसाफ छोड़ो। वो नोटिस उठाकर बड़ी शान से ये कह रहा गिरा दो घर, खान को नहीं छोड़ूंगा। फिर आज तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उनका इजलास होना था। अब एक तरफ काजी कहता है कि इंतखाबात करवाएं, दूसरी तरफ किधर वो इंतखाबात करवाएं। काजी साहब कहते हैं जनाब चमकनी किधर है, पेशावर किधर है, उधर आप लोगों ने पार्टी की इंतखाबात क्यों करें। बंदा ही बाहर नहीं निकल सकता, कोई बंदा बाहर ही नहीं आ सकता, पुलिस खड़ी हाथ खड़ियां डालती है, डंडे मारती है, बैत मारती है, नौजवान किधर जाए, लोग किधर जाएं। आज ये इधर की बात है, इस्लामाबाद में सेंट्रल जो इनका जो ऑफिस था, वहां पर चारों तरफ से पुलिस लगा दी, अंदर कुर्सियां लगी हुई, बाहर पुलिस लगी हुई है, अंदाजा लगा लें। लेकिन उसके बावजूद जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उनका इजलास हुआ है, इसके बाद जो प्रोविंशियल वर्किंग कमेटीज है उनका इजलास होगा, और उसके बाद तहरीक इंसाफ इंतखाबात करवाएगी ताकि काजी साहब की मंशा के मुताबिक हो जाए और बल्ले का निशान वापस मिल जाए। दूसरी तरफ इमरान खान का पैगाम आया है कि सिर्फ 8 फरवरी, कोई केस, कोई बहस, कोई डिबेट, कोई तज्जिया, कोई जज्बात, कुछ भी नहीं, सिर्फ 8 फरवरी मोबाइल फोन की बैटरियां फुल चार्ज, बैटरियां चार्ज करके कैमरे वाले फोन लेकर पोलिंग स्टेशन पर जाएं, वहां पर जाकर खड़े हों, वोट डालें, बाहर आकर बैठे, चने पास रखें, भूख लग दिया तो वो चने खाएं, घरों को नहीं जाना, पहरा दें वोट का, और वही चीज असल आपका बदला होगा।